आज का ये वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो हाल में ही जॉब इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जॉब इंटरव्यू देते वक्त इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। मेरा अपना खुद का सैलून है और जब भी नए स्टाफ को रिक्रूट करने की बात आती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करने का। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ और उनसे सीखती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ उन्हें भी कुछ सिखाने की ज़रूरत है तो मैं बेहिचक पूरे हक अधिकार से उनके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहली बात है कि जब आप जॉब इंटरव्यू जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक सरल सौम्य मुस्कुराहट होनी बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार को बांधती है और वो शब्दों की मोहताज नहीं है। आपकी मुस्कुराहट आपके भीतर का आत्मविश्वास दिखाती है। तो अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे बनाए रखें और जॉब इंटरव्यू के वक्त एक सौम्य मुस्कान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने पहली जॉब को क्यों छोड़ा या आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो इसका जवाब कभी भी क्रिटिसाइज करते हुए ना दें, किसी की बुराई करते हुए ना दें, ना ऑर्गेनाइजेशन की, ना वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, ना वहाँ के ओनर की। होता ये है कि जब आप एक नई जगह पे जॉब लेने आए हैं तो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो ये सोचता है कि इसका माइंडसेट नेगेटिव है, ये दूसरों में कमी देख रहा है। तो बजाय इसके, बेशक आपकी लाइफ में वाकई ऐसा रहा हो कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ हो, लोगों ने आपके साथ व्यवहार अच्छा ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोलना है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत तारीफ सुनी है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहता हूँ। जब हम इस तरह से बात करते हैं तो सामने वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये बातें सिर्फ शब्दों की नहीं होनी चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। तीसरी बात, जहाँ आप पहले काम कर रहे थे और अब आप जहाँ काम करेंगे वहाँ तुलना ना करें। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी नए स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए सोचते हैं और उनसे ट्रायल ले रहे होते हैं तो कई बार जाने अनजाने बच्चे कहते हैं, अरे आपके यहाँ ये ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ये ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो वैसा होता है। उससे क्या होता है कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि जिस व्यक्ति के भीतर ये तुलना आ जाती है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर सिचुएशन में तुलना करेगा। तो कंपैरिजन ना करें। आपको जो इक्विपमेंट्स दिए हैं, आपको जो गैजेट्स दिए हैं, आपको जो सिचुएशन दी है, उसमें आप कितना ब्यूटीफुली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी आर्ट होनी चाहिए। चौथी और अहम बात, जब आपसे ये पूछा जाए कि आपको पिछली जॉब में कितनी सैलरी मिलती थी तो झूठ ना बोलें, क्योंकि देर सवेर ये झूठ पकड़ा आता है और आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। इसका जवाब आप ये दें कि मुझे वहाँ इतनी सैलरी मिल रही थी और मैंने वहाँ बहुत सीखा और आज मुझे ये लगता है कि मैं इतनी सैलरी डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और उसके बाद मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर मुझे नया काम सीखने को मिले, मुझे नई जिम्मेदारियाँ मिलें। हमेशा ये मान के चलें कि अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं और आप 1000 रुपये की मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आपका भविष्य उज्जवल है। बस इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। नमस्कार।